तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाइड विद राजेश राजपूत में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है आज हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे और आपके जो भी सवाल होंगे होप इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड दोस्तों एक कंपनी होती है। म्यूचुअल का मतलब होता है मिलकर और फंड का मतलब होता है मनी। तो एक कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, उसको आप 5 लोग या 10 लोग या करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं मतलब उस कंपनी को पैसे देते हैं। ये शेयर मार्केट की तरह ही है, पर उसमें जो कंपनी होती है वो फंड मैनेज करती है। उसके पास जो होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, जो शेयर मार्केट के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग उस जो आपके द्वारा आया गया पैसा है उनको कंपनियों में वो डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट आता है वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है परसेंटेज के तौर पे। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कंपनी है जिसको आप पैसा देते हो, ठीक है, और वो आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। पर इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी पढ़े लिखे आदमी को पैसे दे रहे हो शेयर मार्केट में लगाने के लिए, जो आपको प्रॉफिट कमा के देता है। पर इसमें वो पढ़ा लिखा आदमी भी फेल हो सकता है क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी डूब सकती है और कभी भी ऊपर जा सकती है। इसके दो ही पहलू होते हैं और ये कभी हो सकता है अगर शेयर मार्केट डूबेगी तो वो स्टेट ऑफ वॉर या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है, जिससे अपनी कंट्री की जीडीपी गिर जाए। तो जो अपनी कंट्री की इकोनॉमी होती है उस पे शेयर मार्केट डिपेंड करती है। तो म्यूचुअल फंड आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है म्यूचुअल फंड क्या है। तो बेसिकली एक कंपनी है जो लोगों से पैसे लेती है और आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो आप लोगों में बांटा जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है? तो इसमें कई टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनमें होते हैं बैलेंस म्यूचुअल फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो आप बोलोगे भाई अभी कौन कौन से नाम बता रहे हो आप? तो इसमें क्या होता है कि आ, लोगों की सहूलियत के हिसाब से भी फंड बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 आपने सुना होगा, बहुत बार शेयर मार्केट में नाम आता है। तो निफ्टी 50 क्या होता है? उसमें 50 इंडिया की टॉप कंपनीज है, ठीक है। तो वो उनका डूबने का जो चांस है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो अगर 50 कंपनियों में अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपना पैसा लगाओगे तो डूबने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और 20% से भी इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है आपको, जो किसी भी बैंक से ज़्यादा होता है। क्योंकि बैंक में अगर एफडी आरडी करोगे तो 7% या 6% ही मिलता है, मैक्सिमम 8-9% तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता कोई भी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि 22% तक इन आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है? बैलेंस, हाइब्रिड, इक्विटी और टैक्स सेवर। तो ये अलग अलग होते हैं उस हिसाब से। जैसे अगर बैलेंस फंड होगा तो आपका लार्ज कैप में पैसा जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा जाएगा, उसमें आपके डूबने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपका मिड कैप फंड है तो मिड कैप में क्या होता है, जो लार्ज कैप से थोड़ी मिडल वाली कंपनीज है उनमें पैसा जाता है, तो डूब भी सकती हैं और ऊपर भी जा सकती हैं। और जो स्मॉल कैप होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल कैप में आपका पैसा लगता है पर उसमें आपका पैसा डबल ट्रिपल और 10 टाइम्स भी हो सकता है, क्योंकि वो नई नए स्टार्टअप होते हैं, नई नई कंपनीज होती हैं। और आपका जो पैसा होता है वो डूब भी सकता है, क्योंकि जो स्मॉल कैप होती हैं मतलब स्मॉल कंपनीज होती हैं, नई नई कंपनीज, उनके डूबने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में म्यूचुअल फंड में आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पहला आता है आपका, इसका नाम होता है लमसम। लमसम से आपका मतलब होता है कि आपने उस म्यूचुअल फंड में कुछ एक अमाउंट डाल दिया और वो आपका पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शेयर्स में जिसमें म्यूचुअल फंड में आपने लगाए होंगे, ठीक है। उसके बाद उस पे आपको रिटर्न मिलेगा। और एक होता है एसआईपी, जिसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या आप 2-2 हज़ार करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ, और उसके हिसाब से आपका पैसा एलोकेट होता रहेगा, अलग अलग कंपनीज में आपका म्यूचुअल फंड करता रहेगा, ठीक है। तो आप लमसम भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। सब लोग एसआईपी करते हैं क्योंकि ये इजी पड़ती है, पर मंथ 2 हज़ार कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। किसी के पास 10 लाख या 15 लाख होंगे तो वो लमसम कर सकता है, पर हर किसी के पास नहीं होते। तो 2 हज़ार या 10 हज़ार या 15 हज़ार जितनी आपकी लिमिट है आप पर मंथ कर सकते हो, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो है फोर्थ पॉइंट, वो है टैक्स एंड फीस, ठीक है। तो टैक्स कितना लगता है? तो
इसमें 2 स्लैब होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जो आपका कैपिटल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए डाला है, तो उस पे आपको 10% मतलब 1 साल से ज़्यादा जाएगा, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म माना जाएगा और 10% आपके प्रॉफ़िट में से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 20% प्रॉफ़िट हुआ तो 10% आपको गवर्नमेंट में टैक्स पे करना पड़ता है। अगर 1 साल से पहले आप पैसे निकाल लेते हो तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा और उसमें से 15% मतलब 20 कमाया तो 15% आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ठीक है? तो इसमें 2 होते हैं और होता है 1% का एग्ज़िट लोड। जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए हैं और जो फंड मैनेजर्स हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ़ आपने पैसे देने हैं, तो उनका भी 1% आपको टैक्स या फिर आप फीस मान के चल सकते हो, तो उनका वो कटता है। तो एंड में जब भी आप विथड्रॉ करोगे, तो जो फीस होती है वो आपकी कट के आपके प्रॉफिट में से आपको पैसे मिलते हैं। लास्ट में प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स क्या है म्यूचुअल फंड के? इसमें क्या होता है, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किए हैं, आपको एग्जांपल के तौर पे आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है? तो अगर लंबे समय तक करते हो तो जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड हो के आपका पैसा डबल से 10 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल आप 20,000 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ठीक है, तो आपका कितना होता है? आपका 12 लाख रुपया होता है। पर वो 12 लाख आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा 10 साल के बाद। ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर ही जाता है। जैसे किसी ने कहा है कि आदमी हो या मार्केट, हमेशा ऊपर ही जाना है। ठीक है? तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। पहले बहुत आपने देखा होगा कि राकेश झुनझुनवाला, अगर आप नाम जानते होंगे, तो 700 मार्केट था, आज 20,000 को टच कर रहा है। ठीक है? तो म्यूचुअल फंड के प्रोज यही है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा और लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो इन्वेस्ट करके, और भी सिस्टेमेटिकली इन्वेस्ट करके। ठीक है? और कॉन्स क्या है? इन केस जैसे कोविड आया था और कोई वॉर हो गई, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई थी, तो उस टाइम में जब देश की जो इकोनॉमी होती है वो नीचे गिरती है, तो उसके साथ में जब शेयर प्राइस होते हैं वो भी गिरते हैं। ठीक है? जब मार्केट डूबता है तो म्यूचुअल फंड भी डूबते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके डूब भी सकते हैं। ठीक है? तो लास्ट में यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे अगर म्यूचुअल फंड में, तो बहुत बढ़िया है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो आप लॉन्ग टर्म में, और बुढ़ापे में आपके वो बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। ठीक है? और कौन सी है ये, कोई बड़ा बम फटेगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? तो अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ और आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ कहाँ पे क्या टैक्स कटता है, मैंने क्या इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मेरे म्यूचुअल फंड की अभी जो टोटल वैल्यू है वो 62,490 हो गई है। इसमें 12,000 का प्रॉफिट है, 12,492 का, और 24% मेरे को रिटर्न मिला है। ठीक है? मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है इसमें 49,998, और जो गेन्स हैं वो 12,492 है। ठीक है? तो ऐसे करके मैंने इन्वेस्टमेंट की है, और मैं 2,000 की एसआईपी करता हूँ हर मंथ। ठीक है? तो मेरी 2,000 की एसआईपी जाती है। तो इसमें देखिए, अगर आप देखोगे टैक्स इम्प्लीकेशन कैसा है, अगर मैं अभी पैसा निकालना चाहूँ तो, अगर मैं शॉर्ट टर्म में पैसे निकालूंगा तो मेरा 15% टैक्स कटेगा, और अगर लॉन्ग टर्म में निकालूंगा तो 10% टैक्स कटेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जिट लोड, जब क्लिक करके बताता हूँ, 1% विल बी चार्ज 1 साल के बाद अगर पैसे निकालते हो तो। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और सबको इनकरेज करो इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट की नॉलेज बहुत कम लोगों को है, इसलिए भाई ने चैनल खोला है। और भाई को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप का जो चैनल का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, और भाई को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो, नहीं तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है? और वीडियो को वायरल कर दो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।